क्या वाकई में किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं, या फिर ये बड़बोलापन डोटासरा का किस तरीके से बोला गया है, क्या सोच के बोला गया है, जिसके अलग अलग मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जा रहे हैं, ये वाकई में सच है या फिर बड़बोले डोटासरा का किया हुआ कोई भद्दा मजाक है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डोटासरा ने पहली बार तो किरोड़ी लाल मीणा पर बयान दिया नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार उनसे सहानुभूति जता चुके हैं, कई बार वो कह चुके हैं कि डोटासरा कई बार कई मौकों पर कह चुके हैं कि किरोड़ी को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसके अलावा भी बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी दर्शकों से कि जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो वीडियो देख ले पहले। आप देखिए पहले ये वीडियो, फिर हम चर्चा करते हैं। मुझे उसका क्या इम्पैक्ट पर नजर आ रहा है? ये डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटियां फेल हो गई। लोगों ने गए तो फर्जी झूठ बोलते हैं। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा ने आज अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है ईआरसीपी में अलवर में घोटाले करके। किरोड़ी मीणा जी तो 10-5 दिन में हमारे साथ आने वाले हैं, 4 जून बाद। किस नजर से देख रहे हैं कि नजर तो साफ ही है। आने वाली 13 सीटों को लेकर आप किस तरह का अनुमान लगा रहे आने हैं? वाली 13 सीटों में भी बीजेपी के मौर्य बोलेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। आजकल आप मौर्य बहुत बुला रहे हैं, बुलाना किस तरह की पड़ेगा। देश में उम्मीद है, प्रदेश में उम्मीद है? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठों की पार्टी है। किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ चुनिंदा धन्ना सेठों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हर वर्ग 3600 कौम आज इनसे परेशान है और झूठ सुन सुन के कान पक गए। दवाई डालने पे भी ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये इंडिया गठबंधन को जीता। आजकल गोविंद डोटासरा जहाँ भी जाते हैं डांस जरूर करते हैं, ये उत्साह क्या बता ये रहा है? लोकतंत्र का पर्व है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है पर्व मनाओ, तो उनसे तो मन नहीं रहा, तो हम मना रहे हैं। तो देखा आपने वीडियो, इसमें डोटासरा साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बस 5-7 दिन में किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस आ जाएंगे। तो आप इस स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस शख्स के स्टेटमेंट पर क्या कहना जो विवादों के लिए जाने जाते हैं, जिनकी अधिकतर बातें जो है वो कहीं ना कहीं या तो विवाद की होती है या उस पे कोई वजन होता नहीं है। अगर डोटासरा की बातों में कुछ वजन होता तो खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री उन्हें अध्यापकों के सामने नहीं पूछते कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं जी। तो गोविंद सिंह डोटासरा को सीरियसली वैसे लेना नहीं चाहिए। और जिस जिस पायदान पे फिलहाल कांग्रेस है, वहां से इस ऐसी बातों को बोलना कि वो 10-5 दिन में हमारे यहाँ आ रहे हैं, अरे खुद का गिरबान झांक कर देखो। आपके यहाँ से जाते हुए को तो आप रोक नहीं पा रहे। लालचंद कटारिया चले गए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय चले गए, उसके बाद सीताराम अग्रवाल चले गए। ये तो महज में बड़े बड़े नाम गिना रहा हूं। हर कोई सैकड़ों कार्यकर्ता लेकर आ गया, आप कुछ कर नहीं पाए, किसी को कुछ रोक नहीं पाए। आपके यहाँ नरेश मीणा आया था, आने के बाद वापस चला गया, वापस के जाने के बाद वापस आया, लेकिन वो भी पूरे मन से नहीं आया। इस तरीके तो चीजें हो रही है और आप दूसरी पार्टी पर बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी से आप किसको चुन रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा एक बहुत बड़ी शख्सियत है और बीजेपी ने उनका जितना मान रखा है उतना कांग्रेस में किसी ने नहीं रखा है। आप देखिए, देख सकते हैं। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा शुरू से ही बीजेपी की विचारधारा के हैं और वो आज तक एनपीपी भले ही गए हो, कभी कांग्रेस जाने का सोच भी नहीं सकते। पहली बात, किरोड़ी लाल मीणा वो नेता है जो जनता के लिए जान छिड़कते हैं, जिनके बातों में वजन होता है। और उनके ऊपर की हुई कोई बात जो गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा की हुई हो, उस बात में काहे का वजन? जो गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तलवे चाट कर ही जहां तक पहुंचे हैं वहां तक पहुंचे हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के अध्यक्ष होते हुए राजस्थान में सीकर से किसी कांग्रेसी को खड़ा ही नहीं करते, जी। जो अपनी ही जगह से कांग्रेस को डरा हुआ धमका हुआ महसूस करवाते हैं, और वो कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा 10-5 दिन में आने वाले हैं। अरे जो चले गए उनको तो देखो। गोविंद सिंह डोटासरा खुद पार्टी अध्यक्ष होते हुए किस तरह से पार्टी को एक रख पाए हैं ये बता दें, किस तरह से कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन ला पाए हैं।
प्रोत्साहन ला पाए हैं ये बता दे। उनके पार्टी अध्यक्ष होते हुए पार्टी में जितनी अंतर्कलह है उतनी अंतर्कलह ना पहले हुई थी ना कभी होगी। सचिन पायलट अलग चल रहे हैं, अशोक गहलोत अलग चल रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा आप खुद का घर तो संभाल नहीं रहे हैं और अब आप किरोड़ी लाल मीणा पर बोल रहे हैं। और जब किरोड़ी लाल मीणा से भी इस ये प्रश्न किया गया कि क्या वाकई में ऐसा संभव है, देखिए वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोई 1% अगर गुंजाइश भी होती है तो उनका जवाब भी आपने सुना था, तो उससे आपको क्या लगता है? देखिए साफ तौर पर ये बात पूरी तरह से आधारहीन है। किरोड़ी लाल मीणा के जवाब से पहले हमें इस बात का आधार समझना चाहिए। इस बात का आधार ये है कि ईआरसीपी को लेकर एक लेटर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को लिखा। अरे किरोड़ी लाल मीणा ने तो पेपर लीक को लेकर भी लिखा था, किरोड़ी लाल मीणा ने तो आरएएस भर्ती को लेकर भी बोला था। उन्हीं के कहने पर तो मुख्यमंत्री ने आरएएस भर्ती रोकी थी, आरएएस परीक्षा पेपर आगे किया था। उन्हीं के कहने पर उन्होंने पेपर लीक पर लगातार एक्शन हो रहे हैं जी। किरोड़ी लाल मीणा हनुमान है इस सरकार के, इस बात को समझना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा ही वो शख्स थे जिन्होंने ये जो पेपर लीक के सारे अपराधी थे उनको पकड़वाने के लिए ईडी समेत पूरे प्रशासन को तमाम सारे सबूत दिए। उन सबूतों के बिना पर सरकार का सबसे पहला काम यानी कि एसआईटी गठन करना पूरी की पूरी पेपर लीक पर वो हुआ। तो किरोड़ी लाल मीणा के काम पर ही तो एक्शन ले रहे हैं सीएम जी। तो उन्होंने एक्शन लेने के लिए अगर कोई लेटर लिख दिया तो उस आधार पर ये कहां से बात बनी कि वो छोड़ के जाने वाले। ये तो बोलने से पहले सोचना जरूर चाहिए, ये कहावत भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का नाम जहां आ जाता है वहां ये चरितार्थ बिल्कुल नहीं हो सकती। मुंह में आए जो जबान पर आए वो बोल देते हैं। मीडिया के सामने ऐसे स्टेटमेंट देना, आपको पता है कितना उसको लंबा चौड़ा करके दिखाया जाएगा, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि किरोड़ी लाल मीणा शुरू से, जब से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया है तब से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने पॉलिटिकल करियर के अंत में वो ये काम नहीं करेंगे। और उससे भी बड़ी बात है किरोड़ी लाल मीणा का जो कद है वो बहुत बहुत ऊपर है। आज जितने भी लोग प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, उन मंत्रिमंडल के लोगों में सबसे वरिष्ठ किरोड़ी लाल मीणा है। वो मंत्रिमंडल जब बैठता है विधानसभा के अंदर तो किरोड़ी लाल मीणा ही संकट मोचक बन पाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा वो शख्स हैं जिन पर सीएम भी एडवाइस के लिए जिनके पास पहुंचते हैं और उनकी एडवाइस पर तमाम सारे काम हो रहे हैं जी। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेगी, किरोड़ी लाल मीणा की वक्त समझनी पड़ेगी और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे हल्के आदमी के कुछ बोलने का क्या मतलब है और क्या नहीं ये समझना पड़ेगा। अपने साथ साथ अपनी पार्टी की भी किरकिरी कराना अगर किसी से सीखना हो तो वो गोविंद सिंह डोटासरा जिनके खुद के रिश्तेदारों को आरएएस बनाने के पीछे जो इतना घटिया काम कर चुके हैं, जो पेपर लीक के माफिया के सरगना के रूप में लगातार जिन पर आरोप लगते रहे हैं, जिन्होंने टीचर्स को नाती का बाड़ा है क्या बोलकर दुत्कारा हो, जिनको उनके खुद के मुख्यमंत्री ये साबित कर चुके हों कि ये ट्रांसफर में पैसा लेते हैं, ये तो किरोड़ी लाल मीणा है। और ऐसे कई विवाद हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि शर्म हया किसी को हो तो उसकी बात भी की जाए, लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनमें दूर दूर तक वो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो कहा, यानी कि बातों में जो थल होता है, हम कई बार कहते हैं हमारी मायड़ भाषा में ही, उनकी बात में कोई थल नहीं है। और किरोड़ी लाल मीणा जिनका शुरुआत बीजेपी के साथ हुई थी, उनका अंत भी बीजेपी के साथ ही होने वाला है। और ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी